हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 9 जून है और जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 जून और 17 जून ये 2 तारीखें हैं जब आपकी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा होनी है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि 14 जून को परीक्षा होनी है तो 17 जून को क्यों बता रहे हैं आप। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 जून को आयोग ने ये नोटिस जारी की थी और इस नोटिस में स्पष्ट बताया था कि जो प्रवक्ता परीक्षा आपकी होनी है, यानी कि जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा है, तो ये 2 चरणों में होगी। अभी फ़िलहाल आपकी 14 जून की जो परीक्षा है, तो 14 जून को 13 विषयों की परीक्षा, जिसमें हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र और रसायन विज्ञान की परीक्षा। ये परीक्षा 14 जून को होगी, रविवार को, प्रदेश के 67 जनपदों में एक सत्र में, यानी कि पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में। लेकिन दोस्तों, इसी विज्ञापन में, यानी कि जो विज्ञापन आपका जारी हुआ था A6E1 2025 12 अगस्त 2025 को, तो इसी विज्ञापन में उक्त परीक्षा में सम्मिलित प्रवक्ता कारागार प्रशासन के अंतर्गत 2 विषय, मनोविज्ञान विषय और साथ ही साथ अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र विषय, ये 2 विषय और हैं और इनकी परीक्षा जो है 17 जून को करवाई जाएगी। तो मनोविज्ञान विषय की परीक्षा ये 17 जून को पहली पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में, अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र विषय की परीक्षा 17 जून को ही दूसरी पाली में करवाई जाएगी। और अब फाइनली जो इसके एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए गए हैं, जिसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये एक नोटिस देखने को मिलेगी और इस नोटिस में आपसे स्पष्ट बताया गया है कि जो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2025 के 2 विषयों, मनोविज्ञान की परीक्षा 17 जून को पहली पाली में, वही जो मैंने आपको बताया 9:30 से 11:30, लखनऊ जनपद स्थित आयोग परीक्षा भवन के भूमि तल एवं प्रथम तल में, तथा अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र की परीक्षा 17 जून को द्वितीय सत्र में, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में लखनऊ स्थित आयोग परीक्षा भवन के भूमि तल में आयोजित की जानी है। तो इसके लिए दोस्तों जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों से कहा गया है कि 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल और छाया प्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अंतरीक्षक को आईडी प्रूफ की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका गेट होगा वो 1.5 घंटा पहले खुलेगा और 45 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये एडमिट कार्ड जो हैं आ चुके हैं और इन्हें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर पे। तो एक खबर यहाँ पर और भी निकल के आ रही है सामने, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक, यानी कि LT ग्रेड के अंतर्गत कला विषय के अंतर्गत 2 जून 2026 के क्रम में जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, तो उनमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अपीली प्रत्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तो इनमें से 4 लोगों को फिलहाल इनका जो प्रत्यावेदन था उस पर विचार किया गया है और इनको अब मुख्य परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश दिया गया है। तो 4 लोगों को औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया गया है। बाकी जो मतलब कि रिजेक्टेड लिस्ट में कला विषय के अंतर्गत जो भी नाम शामिल थे, सभी के सभी फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। अब उनको मुख्य परीक्षा में जगह नहीं मिलेगी। ये 4 लोग हैं जिनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इनकी जो प्रत्यावेदन है ये विचारणीय थे। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो LT ग्रेड अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई थी, तो इसमें एक अनिवार्य अर्हता ये थी कि अभ्यर्थी ने अंग्रेजी साहित्य विषय से स्नातक की परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनका जो सर्टिफिकेट है उसमें फ़िलहाल इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य लिखा हुआ नहीं है। तो उनके लिए एक नोटिस यहाँ पर लगाई गई है और इसमें ये कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य विषय के साथ स्नातक की उपाधि के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्नातक के शैक्षणिक अभिलेखों में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर शब्द उल्लिखित न होकर अंग्रेजी या प्रश्नपत्रों के नाम, विषय कोड अंकित हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनके द्वारा स्नातक के एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया गया है या नहीं। तो मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत अपनी जो स्टडी किए हैं ग्रेजुएशन के दौरान, केवल उन्हीं लोगों को अंग्रेजी की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या है। मतलब आप यहाँ पर देखिए
बहुत बड़ी संख्या है। और जिनके भी रोल नंबर इस लिस्ट में शामिल हैं, ये कुल मिला के आप देखेंगे तो लगभग 11 पेज की यह एक लिस्ट है। और इस लिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो इन लोगों से ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा स्नातक में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये कि आप कुलसचिव के द्वारा लिखवा लीजिए कि जो अंग्रेजी साहित्य, जो आपने अंग्रेजी लिखा है ना, वहाँ पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया है। अभ्यर्थीगण उक्त विषय प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन के साथ 22 जून तक अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग के ईमेल, जो कि दिया गया है यहाँ पर, अथवा डाक के माध्यम से सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 6 अनुभाग 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211-018 को, अथवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ काउंटर पर अवश्य प्रस्तुत कर दें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई होगी, मतलब परीक्षा में आप बैठ नहीं पाएंगे। तो जितने भी अंग्रेजी के मतलब अभ्यर्थी हैं, वो बहुत ही ध्यान से इस बात को जान लें कि अगर उनके सर्टिफिकेट में अंग्रेजी लिटरेचर नहीं लिखा है और उनका रोल नंबर इस लिस्ट में शामिल है, तो उनको क्या काम करना है, ये बात वो लोग बहुत ध्यान से समझ लें। अदरवाइज मुख्य परीक्षा में वो बैठ नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 विषयों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जो कि परीक्षा हुई थी 31 मई 2026 को। तो फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा में 8 विषय, जैसे कि मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, गणित, संगीत वादन, तबला, चित्रकला और हिंदी विषयों की उत्तर कुंजी जारी करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। आपत्तियों की जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। 15 जून की शाम 5 बजे तक डाक से या स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध करा सकते हैं अभ्यर्थी। बिना साक्ष्य के आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। और जीव विज्ञान की परीक्षा जो कि 13 जून को होनी है, और आपको ये भी पता है कि 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता के 13 विषयों की परीक्षा होनी है। तो जीव विज्ञान की परीक्षा टालने की फिलहाल अभी तक मांग चल रही है, हालांकि इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा, यहाँ पर काफ़ी नाम है, तो इन लोगों ने आयोग में ज्ञापन देकर 13 जून की परीक्षा को टालने का अनुरोध किया है। कहा कि दोनों परीक्षाओं के केंद्र बहुत दूर होने के कारण एक छूटना तय है, इससे उनका नुकसान होगा। और 3148 नाम शामिल हैं अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन का प्रमाण मांगा गया है जिनसे। तो इसके बारे में खबर मैं आपको दे चुका हूं। तो इनकी संख्या काफ़ी अधिक है और इनसे ये कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय जहां से उन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा जो है पास की है, तो वहाँ के कुलसचिव की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह साफ हो कि उन्होंने स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया हुआ है। लास्ट डेट इसकी जो है 22 जून है। अदरवाइज मतलब परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, सिपाही भर्ती परीक्षा भी चल रही है। तो पहले दिन 25% से अधिक जो है वो परीक्षा छोड़ चुके हैं। तो पहले दिन दोनों पालियों में 75.15% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, जबकि 24.85 मतलब लमसम इसे आप 25% कर सकते हैं। तो इतने लोगों ने परीक्षा जो है वो छोड़ दी है। इसके अलावा पहले दिन हापुड़ और गोरखपुर से 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए, जबकि आजमगढ़ में अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी सिरडकर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा सभी 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर हुई और कुल 9,62,382 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 7,23,540 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। कुछ टेलीग्राम चैनलों पर यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और ये नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। उज्ज्वला योजना में छूट वाले सिलेंडर की संख्या घटाई गई। दोस्तों, आपको पता ही है कि पहले जब उज्ज्वला सिलेंडर योजना स्टार्ट की गई थी तो इसमें सब्सिडी वाले जो सिलेंडर थे इनकी संख्या 12 थी, फिर घटाकर 9 कर दी गई और अब इनकी संख्या जो है घटाकर 4 कर दी गई है। तो फिलहाल इसकी वजह ये बताया गया कि पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी बिक्री पर प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी कंपनियों को लागत से कम कीमत पर बिक्री के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़नी अब फिलहाल तो तय लग रही है। पीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 जून से होगा। ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 जून से लेकर 27 जून तक पीजीटी के इंटरव्यू होंगे
और इंटरव्यू में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या लेकर आपको जाना पड़ता है, इस पर एक कंप्लीट गाइड वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल ये जो 15 जून से आपकी परीक्षा होगी, तो उसके पहले मतलब 1-2 दिनों में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख के आप लोग जाइएगा। और दोस्तों बस आज के अखबारों में और कोई ख़ास खबर नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा 15 जून से शुरू हो रही है, जो कि चलेगी 18 जून तक। पहली पाली सुबह 10 से 12:30 बजे तक, दूसरी पाली इस दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले लगभग 28,000 अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र मंगलवार से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा जो कि 14 और 17 तारीख को होने वाली है, तो इसमें आपका जो जीएस का पोर्शन है दोस्तों, ये 1/3 है। यानी कि टोटल जो आपकी मार्किंग है 300 नंबर, उसमें 100 नंबर का जीएस आपसे पूछा जाएगा। लगभग 40 प्रश्न होंगे, तो 40 प्रश्न जिसका वेटेज 100 होगा। तो ये जो प्रश्न दोस्तों, अगर आपने अभी तक किन्हीं कारणों से जीएस की तैयारी नहीं कर पाए हैं आप, तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक रामबाण सलूशन लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं यूपीपीएससी जीएस से ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि मिक्स टॉपिक हैं, तो ये सारे जो टॉपिक हैं इन पर आधारित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। यानी कि अगर आपने अभी तक जीएस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो अंतिम समय में ये जो पीडीएफ है ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। बशर्ते ये कि इस पीडीएफ को अभी आप ले लीजिए और कम से कम इसे 2 बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि तथ्यों को आत्मसात करने में 2 टाइम तो लगता ही है। तो इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें 15 मॉडल पेपर हैं, तो इसे आप सुबह पढ़ लीजिए, शाम को रिवाइज करिए, और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से सभी तथ्य आपको रट जाएंगे। दोस्तों इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं और उनको समझाने की जो भाषा है वो अत्यंत ही सरल है। बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, जहाँ पर मैसेज करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये रहेगा 9452252260। इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल आप मैसेज करिएगा और लिख दीजिएगा जीआईसी जीएस पीडीएफ, और इसके बाद आपको जानकारी शेयर कर दी जाएगी। इसके बाद आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।